कभी सोचा है कि समुंदर के किसी अनजान हिस्से में पानी थोड़ा सा गर्म हो और हजारों किलोमीटर दूर हमारी बारिश अचानक गायब हो जाए? सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। हमारे आसमान और समंदर के बीच एक ऐसी खुफिया चेन रिएक्शन चलती है जो पूरी दुनिया का मौसम बदल के रख देती है। आज हम इन्हीं आंकड़ों और रिपोर्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ हवा और पानी की नहीं है। ये कहानी है उस भयंकर डोमिनो इफेक्ट की जो भारत का मॉनसून लिटरली चुरा लेता है। करीब 5.6 से 9.6 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ लोग। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये एस्टिमेट है 19वीं सदी में भारत में आए एक बेहद भयंकर अकाल की मौत का। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इस तबाही का ट्रिगर पॉइंट भारत में था ही नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी हमसे हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में गर्म होती एक अजीब समुद्री धारा से। तो चलिए पहले हिस्से पर चलते हैं, द ओशंस हीट इंजन। इस खतरनाक घटना का नाम वैसे बड़ा क्यूट और मासूम सा है, एल नीनो। स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है द लिटिल बॉय या क्रिस्ट चाइल्ड। दरअसल सदियों पहले पेरू के मछुआरों ने नोटिस किया था कि क्रिसमस के आसपास अचानक समुद्र का पानी गर्म होने लगता है, इसलिए उन्होंने इसे ये नाम दे दिया। लेकिन इस मासूम से नाम पर मत जाइए। इस छोटे से बॉय में पूरी दुनिया को तबाह करने की शक्ति छिपी है। यहाँ दो अलग फेजेस को समझना सबसे जरूरी है। एक तरफ है द बॉय यानी एल नीनो, जिसमें ईस्टर्न पैसिफिक ओशन गर्म हो जाता है, हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं और इसका रिजल्ट होता है भारत में भयानक सूखा। वहीं दूसरी तरफ है द गर्ल यानी ला नीनिया। इसमें पानी ठंडा होता है, हवाएं तेज चलती हैं और भारत में अच्छी खासी बारिश होती है। ये दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक क्लाइमेट पैटर्न बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारा मॉनसून आखिर चुराता कैसे है? आइए देखते हैं दूसरे हिस्से में, स्टीलिंग द इंडियन मॉनसून। वैज्ञानिक इस पूरे प्रोसेस को ब्योकनेस फीडबैक और वॉकर सर्कुलेशन का नाम देते हैं। असल में ये 3 स्टेप्स का एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव डोमिनो इफेक्ट है। पहला स्टेप, नॉर्मल चलने वाली ट्रेड विंड्स अचानक वीक हो जाती हैं। दूसरा स्टेप, इसकी वजह से गर्म पानी पैसिफिक ओशन में ईस्ट की तरफ तेजी से बहने लगता है। और तीसरा सबसे घातक स्टेप, इस गर्म पानी के साथ साथ बारिश वाले सारे बादल भी शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिस्से के बादल पूरी तरह से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। आंकड़ों को माप करने पर साफ दिखता है कि एल नीनो आते ही देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का लेवल बिल्कुल गिर जाता है। हर तरफ एक सूखे का माहौल बन जाता है। ये बस मौसम का थोड़ा बहुत बदलाव नहीं है, ये लिटरली हमारी जमीन से पानी को छीन लेने का एकदम सॉलिड प्रूफ है। आइए पास्ट में चलते हैं तीसरे हिस्से के साथ, द हिस्टोरिकल स्टेक्स। आखिर हिस्ट्री इसके बारे में क्या बताती है? 1876 से 1878 का वक्त इतिहास के सबसे डरावने दौरों में से एक माना जाता है। 1876 में डेक्कन प्लेटो में एक भयंकर सूखा पड़ा। अगले ही साल 1877 तक ये अकाल नॉर्थ की तरफ तेजी से फैल गया और 1878 आते आते ब्रिटिश इंडिया में करोड़ों लोग भूख से मर गए। तो एल नीनो सिर्फ एक क्लाइमेट एनोमली नहीं है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि ये सीधा लाइफ और डेथ का मैटर बन जाता है। लेकिन इन हिस्टोरिकल सोर्सेज में एक और डिटेल हाईलाइट की गई है जो ध्यान देने वाली है। जिस वक्त देश में इतना भयंकर सूखा और अकाल था, उस दौरान भी अनाज का एक्सपोर्ट जारी रहा। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के अंडर एक रिकॉर्ड 3.2 लाख टन गेहूं इंग्लैंड भेजा गया। यानी मौसम की त्रासदी अपनी जगह थी, पर उन इंसानी फैसलों और कैश क्रॉप्स पर फोकस करने वाली पॉलिसीज ने इस सूखे को मुकामी आबादी के लिए एक कंप्लीट डिजास्टर बना दिया। तो अब आते हैं चौथे भाग पर, एम्प्टी प्लेट्स एंड वॉलेट्स। आज के टाइम में इसका असर कैसा दिखता है? आज के ज़माने में कमज़ोर मॉनसून का मतलब सिर्फ खेत सूखना नहीं है, ये डोमिनोज की तरह सब गिरा देता है। मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है और ज़मीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर, तेज़ी से डिप्लीट होने लगता है। नदियाँ सूखने से सीधा हाइड्रो पावर ग्रिड्स पर स्ट्रेस आता है, जिससे पावर कट्स होते हैं। और फाइनली इन सब का असर आम इंसान की जेब पर पड़ता है। खाने पीने की बेसिक चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इन्फ्लेशन आसमान छूने लगता है। कृषि डेटा को देखें तो एक क्लियर पैटर्न बनता है। एल नीनो वाले सालों में खासकर खरीफ की फसलों पर भारी मार पड़ती है। धान, मक्का और बाजरा जैसी अहम फसलों की पैदावार में दर्जनों जिलों में लगातार 10% से भी ज्यादा की गिरावट नोट की गई है।
पिछले एल नीनो सालों की रिपोर्ट्स को और गौर से देखें तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल साफ हो जाती है। जब एल नीनो हिट करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर श्रिंक होता ही होता है। उदाहरण के लिए 2002 का वो साल जब खरीफ प्रोडक्शन अचानक 23.3% तक गिर गया था। एक मॉनसून का फेल होना इकोनॉमी में कैसे भूकंप ला सकता है, ये उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल है। और अब आते हैं सबसे अहम आखिरी हिस्से पर, द क्लाइमेट चेंज मल्टीप्लायर। दरअसल रिपोर्ट्स अब एक नई और ज्यादा डरावनी टर्म यूज कर रही हैं और वो है सुपर एल नीनो। ये समझ लीजिए एल नीनो का एक एक्सट्रीम पावर्ड अप वर्जन है। जब पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ जाता है तब ये बनता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ये सुपर वर्जन पिछले सारे नॉर्मल रिकॉर्ड्स तोड़कर हीट वेव्स और सूखे को कई गुना ज्यादा खतरनाक बना सकता है। आईपीसीसी और बाकी साइंटिफिक डेटा आने वाले फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और इसने इस फिनोमेना को और ताकतवर बना दिया है। ईस्टर्न पैसिफिक में एल नीनो की ताकत लगभग 10% बढ़ चुकी है। और सबसे डरावनी बात, अब ताकतवर एल नीनो आने के चांसेस सीधे डबल हो गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है और लंबी हीट वेव्स और बारिश के पैटर्न में अजीब अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस। तो आखिर में ये सारे आंकड़े हमारे आगे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। सोचिए, अगर 19वीं सदी के एक आम एल नीनो ने भारत का इतिहास हिलाकर रख दिया था, करोड़ों जिंदगियां बदल दी थी, तो क्लाइमेट चेंज की एनर्जी से चार्ज्ड आज का ये सुपर एल नीनो हमारे आने वाले कल का क्या हाल करेगा? इन बदलते हुए मौसम के इशारों को सीरियसली लेना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।